कभी सोचा है कि जिंदगी का सबसे यादगार, सबसे मजेदार सफर अचानक एक 7 साल की भयानक कैद में बदल सकता है? आज हम बात कर रहे हैं 5 कॉलेज दोस्तों की, जिनकी एक एडवेंचर ट्रिप जिंदा रहने की एक ऐसी लड़ाई बन गई जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे एक सपनों जैसा सफर 7 साल लंबे एक बुरे सपने में तब्दील हो गया। चलिए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल परफेक्ट सीन से। 5 दोस्त हैं, कॉलेज अभी अभी खत्म हुआ है और दुनिया उनके कदमों में है। आर्यन, मीरा, काव्या, त्रिशा और नेहा, ये सब बस एक आखिरी बार एक साथ आजादी और खुले आसमान को महसूस करना चाहते थे। पर जानते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो जो जन्नत जैसा नजारा था वो एक पल में जहन्नम में बदल गया। कहीं से एक ऐसा जबरदस्त तूफान आया जिसने उनकी नाव को खिलौने की तरह पलट दिया और उनके सारे सपनों को समंदर की लहरों में डुबो दिया। जब उनकी आंखें खुलीं तो वो किसी अनजान द्वीप के किनारे पर पड़े थे। दूर दूर तक बस समंदर और जंगल, न नाव थी, न कोई रास्ता बताने वाला, न मदद की कोई उम्मीद। चारों तरफ मौत जैसी खामोशी, और उस खामोशी में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या? और देखिए, उस पहली रात से ही उनका बदलना शुरू हो गया। वो शहर के पले बड़े लड़के लड़कियां नहीं रहे। एक लाइटर से आग जलाना उम्मीद जगाने जैसा था, मछली पकड़ने के लिए भाले बनाना, नारियल ढूंढना, और फिर जब एक जंगली सुअर ने हमला किया तो जमीन से ऊपर एक मजबूत घर बनाना। वो अपने इस नए बेरहम घर के नियम सीख रहे थे। और फिर दिन सालों में बदलने लगे। पहले साल तो उन्होंने उम्मीद का दामन थामे रखा, मदद के लिए बड़े बड़े निशान बनाए। पर तीसरे साल तक आते आते वो उम्मीद भी दम तोड़ने लगी, तनाव बढ़ने लगा, रिश्ते टूटने लगे। और 5वें साल तक वो उस द्वीप से लड़ नहीं रहे थे, बल्कि उसका हिस्सा बन चुके थे, उसकी जंगली धड़कन के साथ जी रहे थे। इन बीते सालों ने उन्हें एक दूसरे से बहुत मजबूती से जोड़ा, पर उनके मन में एक अजीब सा सवाल घर कर गया था। क्या वो अब भी इंसान हैं, या फिर बस इस जंगल के जानवर बन के रह गए हैं? तो अब कहानी पहुंचती है 7वें साल में। एक ऐसा वक्त जब जिंदा रहना उनकी रोज की आदत बन चुका था, एक रूटीन। उन्हें लगने लगा था कि अब उन्होंने इस द्वीप के हर राज को जान लिया है, हर मुश्किल पर काबू पा लिया है। लेकिन कुदरत के पास एक आखिरी और सबसे चौंकाने वाला इम्तिहान बाकी था। एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो इस पूरी लड़ाई का मतलब ही बदलने वाला था। और फिर वो सच सामने आया जिसने सबकी जमीन हिला दी। मीरा, काव्या, त्रिशा और नेहा, ये चारों माँ बनने वाली थीं। मतलब अब दांव पर 4 नई जिंदगियां थीं, एक ऐसी दुनिया में जहां एक का भी बचना नामुमकिन सा लगता था। ये किसी खुशी का पल नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे डर का लम्हा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक जबरदस्त जिम्मेदारी का एहसास। अब लड़ाई सिर्फ अपनी जान बचाने की नहीं थी, बल्कि उन आने वाली जिंदगियों की थी, एक ऐसी दुनिया में जो किसी कमजोरी को बख्शती नहीं। इस एक खबर ने उनमें एक नई आग भर दी। अब ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं थी, ये भविष्य की लड़ाई थी। उनका इरादा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। उन्हें हर हाल में जीना था, अपने बच्चों के लिए। और फिर 7 लंबे मुश्किल सालों के बाद जब वो लगभग हर उम्मीद खो चुके थे, उन्हें क्षितिज पर एक छोटा सा धब्बा दिखाई दिया, एक जहाज। क्या ये सच था या उनकी आंखों का कोई धोखा? ये अंधेरे में उम्मीद की वो पहली किरण थी। इसके बाद जो हुआ वो वक्त के खिलाफ एक सांसें रोक देने वाली दौड़ थी। उन्होंने मदद के लिए धुएं का एक बड़ा सा गुबार आसमान में छोड़ा, लेकिन उस आग की गंध ने जंगल के खतरनाक जानवरों को भी उनकी तरफ खींच लिया। एक तरफ आसमान में उम्मीद थी तो दूसरी तरफ जमीन पर मौत। और तभी हवा को चीरती हुई एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसे वो लगभग भूल चुके थे, एक हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट। और फिर उन्हें एक दुनिया से निकालकर दूसरी दुनिया में वापस फेंक दिया गया। उस द्वीप पर नियम बिल्कुल साफ थे, जिंदा रहो, एक साथ रहो। लेकिन जब वो अपनी पुरानी दुनिया, मतलब हमारी तथाकथित सभ्यता में लौटे, तो यहाँ नियम बिल्कुल अलग थे। यहाँ थे सवाल, लोगों के फैसले और एक अजीब सी अनिश्चितता। अपनी दुनिया की सुरक्षा में पहुंचकर भी उन्हें चैन नहीं था। मीरा का एक सवाल था जो सबका पीछा कर रहा था,
क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि वहां द्वीप पर कोई हमें देख रहा था? और जब हेलीकॉप्टर उन्हें दूर ले जा रहा था तो आर्यन ने आखिरी बार नीचे देखा, अपनी उस 7 साल की जेल की तरफ। और तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। जंगल की गहराइयों में धातु की एक अजीब सी चमक, एक ऐसी जगह पर जहां कोई धातु हो ही नहीं सकती थी। एक ऐसा राज जिसे उस द्वीप ने आखिर तक अपने अंदर छुपाए रखा। वो लोग बच तो गए, पर क्या वो सच में कभी उस द्वीप से आजाद हो पाए, या फिर वो अपना एक हिस्सा हमेशा के लिए वहीं छोड़ आए, उन अनकहे राजों के साथ जिन्हें उस जंगल ने कभी बाहर नहीं आने दिया? शायद ये हमें कभी पता नहीं चलेगा।